पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको इतना मारा गया था कि हमको दर्द मतलब नहीं सहा रहा था। बहुत मारा पीटा और मार पीट करके हम लोग को दूसरे दिन जेल भेजा और जेल में हम 93 दिन रहे। हम जेल में रहते थे तो पेपर और मीडिया के माध्यम से जानते थे कि हमारे लिए इतना आंदोलन हो रहा है, तो एक गर्व भी महसूस करते थे हम कि पूरे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए आज हम जेल आए हैं, तो पूरे समाज के लिए आए हैं। तो हमको कोई कम फिक्र नहीं था, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर जान भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेल में सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखा जाए तो छोटा मोटा कांड में मतलब हमारे लोग ही वहाँ पर हैं। आप क्या है, एससी हैं या एसटी हैं? हम एसटी में आते हैं। हमारे साथ जो बाहर हालत हो रहा है वो जेल में भी है ऐसा हालत। बीजेपी इस देश का, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टी है। वो गिने चुने लोग पर ही आधारित है। वो विशेष जाति का पार्टी है, वो स्वर्णों का पार्टी है। और स्वर्ण लोग कितने हैं इस देश में आप खुद जान रहे हैं। आज स्वर्ण लोग देखा जाए तो 15% है और हमारे जो मूल निवासी जो हैं वो 85% है। तो 85% अगर जिस दिन हम लोग जग गए, जिस तरह ST SC हम लोग अभी साथ में हैं, कुछ दिन में OBC भी आ जाएंगे। OBC आ जाएंगे तो फिर ऑलरेडी है कि बीजेपी और RSS को इस देश से शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको छोड़ना होगा। इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि हम लोग का जो एकजुटता है, ST SC OBC, हम भारत के मूल निवासी पूरे देश में, पूरे झारखंड में जब नारा लगना चालू हो गया है, हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग ये नारा लगा रहे हैं कि तुम विदेशी हो, हम लोग मूल निवासी हैं। हम लोग 85 वाले हैं, तुम 15 वाले हो, तो 15 वाले तुम 85 पर शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो भी दलित नेता है यहाँ पर सब बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं। और जैसा जैसा बीजेपी बोलता है, जैसे एक मालिक अगर घर में एक कुत्ता पाल के रखता है तो वो कुत्ता को खाना पीना सब चीज़ खिलाता है, लेकिन वो मालिक के खिलाफ कभी नहीं भोगता है क्योंकि उनको मालिक दे रहा है। तो उसी तरह हम मानते हैं कि बीजेपी में जितने भी दलित नेता हैं, चाहे आदिवासी भी नेता हैं, तो वो एक तरह से एक पालतू कुत्ता है। उनको जैसा इशारा करेगा वो मालिक बीजेपी का जो, उसी आधार पर वो भूकेंगे। भाजपा सरकार को आज हम लोग झारखंड से हमेशा के लिए विदा कर दिए हैं। हमेशा के लिए विदा इसलिए किए हैं क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो ST SC विरोधी है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST एक्ट को कमजोर किया गया तो पूरे देश में 2 अप्रैल 2018 को दलित और आदिवासी सभी लोग सड़क पर उतरे और पूरी तरह से पूरा देश से ठप पड़ गया। और वहीं झारखंड की भी लगभग वही स्थिति थी। हम झारखंड में हैं और हमारे साथ में संजय महली हैं जो कि एकमात्र नेता हैं जो कि जेल गए। अब इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे कि 2018 में हुआ क्या था, 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ था और क्या स्थिति थी वहाँ पे। संजय जी, आप क्या है, SC हैं या ST हैं? हम ST में आते हैं। अच्छा, ST में आते हैं। क्या हुआ था 2 अप्रैल 2018 को झारखंड? 2 अप्रैल 2018 को भारत का जो भाजपा सरकार है और झारखंड में भी भाजपा की सरकार थी और वो हमारा जो ST SC एट्रोसिटी एक्ट है उसको कमज़ोर करने का एक साजिश किया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिनके खिलाफ पूरा देश में भारत बंदी था। उसमें 13 लोग हमारे देश के जितने भी मूल निवासी जो हमारे साथी हैं वो शहीद हुए, उनको मैं नमन करता हूं। और उस दिन जो हुआ, जो यहाँ पर झारखंड में हुआ, झारखंड में पूरा हर एक जिला में देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से अर्थव्यवस्था से लेके हर एक चीज़ ठप हो गया था। हम लोग सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे और ऐसा हिस्सा लिए थे कि पूरा झारखंड से लेकर के पूरा केंद्र तक भाजपा सरकार का जो अन्याय, जो नीति है, उनके खिलाफ हम लोग उतरे थे रोड में। और हमारा जो आदिवासी हॉस्टल है वहाँ पर भाजपा सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भेजा गया था और वहाँ पर जबरन अवैध रूप से बिना परमिशन का हमारे महिलाएं छात्रावास में पुलिस प्रशासन घुसी और घुस करके बेवजह हम लोगों को मारा पीटा गया, लाठी चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया और पूरा मतलब एक तरह से कहा जाए कि अमानवीय तरीक़ा से हमारे भाई बहन को मतलब अन्याय किया गया, बहुत मारा पीटा गया था। और उसमें हमारे जो भी आंदोलनकारी हैं, जो हमारे साथी थे, उनमें से हमारे 3 बहनें जो हैं, रूपा कुमारी, सुरवाली टुडू और सुमति कुमारी, और एक हम संजय महली, 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। और FIR होने के बाद में हमको ये भाजपा सरकार रातों रात 3-4 थाना में बदल करके बहुत मारा पीटा और मार पीट करके हम लोग को दूसरे दिन जेल भेजा और जेल में हम 93 दिन रहे और 93 दिन रह के हम बेल में अभी हैं और अभी बाहर आए हैं। अच्छा, जिस दिन आंदोलन हुआ था उसी दिन आपकी गिरफ्तारी हुई थी?
हाँ, जिस दिन आंदोलन हुआ था उस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई थी और प्रशासन जो है चकमा दे करके हमको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हमारे सब सहपाठी लोग थे, सबके साथ में थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको इतना मारा गया था कि हमको दर्द मतलब नहीं सहा रहा था, इसलिए हम बोले कि हमको हॉस्पिटल ले जाइए। तो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उन्होंने चकमा दिया और थाना थाना घुमा करके वो हमको होटवार जेल, बिरसा मुंडा जो है जेल है, वहाँ पर हमको ले गया गया। जब आप जेल गए तो जेल की क्या स्थिति थी वहाँ पे? कितने, आपके अलावा क्या स्थिति थी जेल की? जेल की आपके साथ जेल में क्या क्या हुआ? मेरे साथ जेल में जो हालत हुआ वो एक मतलब मुजरिम के जैसा, पूरा मतलब जेल घुसने से पहले पूरा चेक किया जाता है, मतलब बेतुका तरीका से, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि मैंने अमानवीय तरीका से हमको मतलब पेशी वहाँ पर किया गया। मतलब जेल घुसने से पहले कपड़ा खोलने बोला गया, फिर और तरह तरह का मतलब चेक किया गया, मतलब पूरा एकदम ये पूरी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया। जब जेल के अंदर गए तो फिर जेल में देखे कि हमारे जितने भी मूल निवासी हैं, हमारे ST SC OBC हैं, सबके ऊपर शोषण हो रहा है। और जेल में सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखा जाए तो छोटा मोटा कांड में मतलब हमारे लोग ही वहाँ पर हैं, और सबों को मतलब सभी लोग छोटा मतलब बिना गलती का भी वहाँ पर आज जेल में सड़ रहे हैं। तो हम वहाँ पर देखे कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और सबसे ज़्यादा ST SC का है। तो वहाँ पर हम 93 दिन रहे, वहाँ पर यही सीखे कि हमको जब मौका मिलेगा तो हम समाज में जा कर के ये बात को रखेंगे कि हमारे साथ जो बाहर हालत हो रहा है वो जेल में भी है ऐसा हालत। और जेल में ऐसा हालत हो गया है कि हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। जो जेल मैनुअल में जो सुविधा हम लोगों को दिया जाता तो शायद हमको लगता है कि जेल में सभी लोग अच्छे से रह पाते। लेकिन जेल का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी अगर देखा जाए तो जितना मात्रा में खाना मिलना चाहिए, साबुन सोडा मिलना चाहिए, हर एक चीज़ मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलता है, जिसके अभाव के कारण बहुत सारे मरीज लोग, वहाँ हॉस्पिटल का सुविधा है लेकिन नाम मात्र के लिए है, और बहुत सारे मरीज वहाँ पर बीमार होते हैं तो फिर उनको जान गंवाना पड़ता है। इस तरह का बहुत सारा समस्या है। आप हमें ये बताइए, जब आपने झारखंड बंद का ऐलान किया, पूरे देश में बंदी हुई, उसके बाद क्या कोई राजनीतिक पार्टी आपके समर्थन में आए? क्या कोई आदिवासी नेता समर्थन में आए? हमारे समर्थन में पूरे झारखंड के जितने भी आदिवासी नेता हैं, सामाजिक संगठन है, रांची वासी हैं, सभी लोग सड़क पर उतरे और हमारे समर्थन में पुरजोर विरोध किया भाजपा के सरकार के खिलाफ। और इतना ज़्यादा विरोध किया कि मजबूरन आज देखिए जितने भी समाज के संगठन के लोग हैं सभी लोग हमको साथ दिए और 21 दिन राजभवन में धरना दिए हमारे लिए कि संजय महली को रिहा किया जाए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह का हम जेल में रहते थे तो पेपर और मीडिया के माध्यम से जानते थे कि हमारे लिए इतना आंदोलन हो रहा है, तो एक गर्व भी महसूस करते थे हम कि पूरे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए आज हम जेल आए हैं, तो पूरे समाज के लिए आए हैं। तो हमको कोई कम फिक्र नहीं था, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर जान भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यही मतलब जानते हैं। अब कैसा अनुभव है? डरते हैं कोई? खास करके लगातार बीजेपी केंद्र में भी है और हर जगह मजबूत होते जा रही है बीजेपी, कुछ डर लगता है? नहीं, बीजेपी से तो डर ही नहीं है। क्यों? बीजेपी से इसलिए डर नहीं है कि बीजेपी इस देश का, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टी है। इसलिए छोटा पार्टी है क्योंकि उनका संख्या जो है, बीजेपी सरकार जो है वो गिने चुने लोग पर ही आधारित है। वो विशेष जाति का पार्टी है, वो स्वर्णों का पार्टी है। और स्वर्ण लोग कितने हैं इस देश में आप खुद जान रहे हैं। आज स्वर्ण लोग देखा जाए तो 15% है और हमारे जो मूल निवासी जो हैं वो 85% है। तो 85% अगर जिस दिन हम लोग जग गए, जिस तरह ST SC हम लोग अभी साथ में हैं, कुछ दिन में OBC भी आ जाएंगे। OBC आ जाएंगे तो फिर ऑलरेडी है कि बीजेपी और RSS को इस देश से शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको छोड़ना होगा। इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि हम लोग का जो एकजुटता है, ST SC OBC, हम भारत के मूल निवासी पूरे देश में, पूरे झारखंड में जब नारा लगना चालू हो गया है, हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग ये नारा लगा रहे हैं कि तुम विदेशी हो, हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग 85 वाले हैं, तुम 15 वाले हो, तो 15 वाले तुम 85 पर शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम लोग नारा लगा रहे हैं और पूरे लोगों को जागरूक जगह जगह जाके कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप जेल में थे तो दलित नेतृत्व का जब बात होता है, खास करके झारखंड में, तो दलित नेतृत्व का क्या स्टैंड था, क्या स्थिति था? देखिए, दलित नेतृत्व में जितने भी लोग यहाँ पर नेता हैं, वो नेता अगर देखा जाए तो एकदम नाम मात्र का है। और जो भी दलित नेता है यहाँ पर सब बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं। और जैसा जैसा बीजेपी बोलता है, जैसे एक मालिक अगर घर में एक कुत्ता पाल के रखता है
तो वो कुत्ता को खाना पीना सब चीज़ खिलाता है, लेकिन वो मालिक के खिलाफ कभी नहीं भौंकता है, क्योंकि उनको मालिक दे रहा है। तो उसी तरह हम मानते हैं कि बीजेपी में जितने भी दलित नेता हैं, चाहे आदिवासी भी नेता हैं, तो वो एक तरह से एक पालतू कुत्ता है। उनको जैसा इशारा करेगा वो मालिक बीजेपी का जो, उसी आधार पर वो भूकेंगे। अच्छा ये बताइए, दलित और आदिवासी नेता जो बीजेपी में है वो लोग आपके समर्थन में आए थे 2 अप्रैल को? नहीं, वो बिल्कुल नहीं आए थे। दलित और आदिवासी नेता क्यों आएंगे? क्योंकि वो लोग बीजेपी के पले हुए एक एजेंट के माध्यम से वो लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे समर्थन में क्यों आएंगे? वो लोग के माध्यम से तो हमारा जो ST/SC विरोधी जो कानून है उनको काम वो लोग करवा रहे हैं, और हमारे लोग बस लॉलीपॉप के जैसा बस यूज हो रहे हैं वो लोग। उस वक्त उनका क्या स्टैंड था जब SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया? उस वक्त वो क्या बोल रहे थे? उस समय यही बोल रहे थे कि मोदी सरकार जो है अच्छा कर रहा है। इतना मार खाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं है कि मोदी सरकार अच्छा कर रहा है। वो मतलब कुछ भी कर दे तो सब चीज़ अच्छा है। तो हम नहीं मानते हैं कि मोदी तो सबसे दुनिया का मतलब सबसे एक तरह का कमज़ोर प्रधानमंत्री, हम बोलेंगे उनको कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि देश का जो व्यवस्था है, अभी देखा जाए तो पूरा देश का व्यवस्था जो है एकदम गिरते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, निजीकरण हो रहा है। हर एक तरह के तरीका से देखा जाए तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है ये मोदी सरकार ने। और आने वाला दिन में अगर हम लोग अगर एकजुट होने में कामयाब होते हैं तो हमको लगता है कि मोदी एक दिन नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड तक नहीं टिकेगा। जो आदिवासी और दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो दलित के नाम पे चुन के जाते हैं सदन में, और जो दलितों के लिए आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश? उनके लिए हम यही संदेश देंगे कि आदिवासी और दलित नेता, और इनको बोलेंगे ST और SC, संवैधानिक तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति नाम देते हैं। दलित आदिवासी ये गैर संवैधानिक शब्द है। तो जो ST/SC जो विधायक है बीजेपी में है, RSS में है, उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो अधिकार मिला है वो अधिकार आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही मिला है। इसलिए आप वहाँ पर चुन के गए हैं। बाबा साहब आपको वोट का अधिकार इसलिए दिए कि अपना समाज में तुम एकजुट हो, और जिसका जितना संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, इस आधार पर उसको भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने ST/SC विधायक हैं वो विधायक चुन करके जाते हैं, और चुन करके जा करके वो केवल संविधान विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी या फिर ST/SC विरोधी कार्य ही करते हैं। तो उनको यही चुनौती देना चाहेंगे हम, और सबको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप जितने भी ST/SC विधायक हैं झारखंड में, वो लोग सभी लोग सजग हो जाएं, क्योंकि आने वाला दिन में जिस तरह श्रीलंका में हो रहा है, सब नेताओं को पीटा जा रहा है, उसी तरह आप लोग अगर इस तरह से बीजेपी का साथ देंगे, ST/SC के विरोध में कानून बनाने में आप साथ देंगे, हितैषी काम नहीं करेंगे, तो आने वाला समय में हमको लगता है कि श्रीलंका के जैसे ही भारत में होगा, और सबसे पहले आपके ऊपर होगा, ST/SC के ऊपर होगा। इसलिए आप सुधर जाओ, खबरदार हो जाओ, क्योंकि आने वाला जो यूथ पीढ़ी है वो आप नहीं मानने वाला है, क्योंकि यूथ पीढ़ी पढ़ा लिखा हुआ वर्ग है, और सभी पढ़ लिख रहे हैं। सभी बाबा साहब को मानने के वाले फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ज्योतिबा फुले को मानने वाले फॉलोअर बढ़ रहे हैं। जब आप आंदोलन कर रहे थे तो आपके साथ में कई सहयोगी होंगे, उन सभी का क्या स्थिति था उस वक्त आंदोलन के दौरान? उन सभी का स्थिति जो था बहुत ही दयनीय था। किन्हीं का माथा फोड़ दिया गया था, किन्हीं का पैर फ्रैक्चर कर दिया गया था, किन्हीं को बेहोश कर दिया गया था। इस तरह से बहुत ही निंदनीय तरीके से एकदम मारा पीटा गया था। और उसके बावजूद भी हमारे हॉस्टल के जितने भी हमारे सहपाठी हैं, भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी लोग एकजुटता के साथ में इस सरकार का जो अन्याय जो चल रहा था, जो संविधान विरोधी कार्य के लिए जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ में हम लोग एकजुट हुए थे। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एक मुश्त में यही बोल रहे थे कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार नहीं चलेगा। और ये सरकार को हम लोगों ने आंदोलन के बदौलत भाजपा सरकार को आज हम लोग झारखंड से हमेशा के लिए विदा कर दिए हैं। हमेशा के लिए विदा इसलिए किए हैं क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो ST/SC विरोधी है, और हम लोग सरकार बदलने का काम किए। भले मार खाए, भले हम लोग आंदोलन में मार खाए, अन्याय किया, लेकिन लोगों को जागरूक किए कि भाजपा रहेगा तो ये देश का सत्यानाश होगा, इस राज्य का सत्यानाश होगा। इसलिए भाजपा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और हम लोग उसको आज उखाड़ के फेंक दिए। चलिए।
तो ये थे हमारे साथ में संजय महली, जो कि जब SC/ST एक्ट का कानून जब कमजोर हुआ था तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए थे वो पूरे देश में हुए थे, और झारखंड से इकलौते ये थे संजय महली जो जेल गए थे। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।